सज्जनों, सभी श्रोता बंधुओं, सभी देशवासियों को सादर नमन बंदन करते हुए श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड से कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि मुझसे गलती होती है तो आप सभी मुझे अज्ञानी समझ करके क्षमा करेंगे। सज्जनों, प्रसंग उस समय का है जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं। सभी देवता फूलों की वर्षा करते हैं और भगवान के दर्शन करके अपने अपने लोकों को चले जाते हैं। तब चारों वेद भाटों का रूप धारण करके भगवान रामचंद्र जी के गुणों का बखान करते हुए गुणगान करने लगते हैं, भगवान की विनती करने लगते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, तो प्रभु शर्वज्ञ कीन्ह अति आदरि कृपा निधान, लख्यो न कहूँ मरम कछु, लगे करन गुणगान। जय सगुन निर्गुण रूप रूप, अनूप भूप शिरोमणि, दस कंधर आदि प्रचंड निश्चर, प्रबल खल भुजबल हने, अवतार नर संसार भार, विभंज दारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्ति शक्ति नमः हे। तो विषम माया बस सुरासुर, नाग नर अग जग हरे, भव पंथ भर मत अमित दिवस निस, काल क्रम गुण निभरे, जे नाथ कर करुणा बिलोके, त्रिविधि दुख ते निर्भय, भव खेद छेदन दक्ष, हम कहूँ रक्ष राम नमामहे। जे ज्ञान मान विमति तव भव हरन, भक्ति न आदरी, ते पाय श्री दुर्लभ पदादप परत, हम देखत हरि, विश्वास कर सब आस परिहर, दास तव जय होई रहे, जप नाम तव बिनु श्राम तरहि भव, नाथ सो समराम हे। जे चरण शिव अजि पूज रज शुभ परस, मुनि पत्नी तरी, नख निर्गता मुनि वंश
संसार बिटप नमाम है। जे ब्रह्म अजगम अनुभवगम मन पर ध्यान ही ते कहा हो जानहु नाथ हम तो सगुन जस नित गाम ही। करुणायतन प्रभु सद्गुण आगर करुणायतन प्रभु सद्गुण आगर देव यहाँ बर मांगहि। मन वचन कर्म विकारी तज तो चरण हम अनुरागहि। सबके देखति वेदन है विनीति कीन उदारी। अंतर ध्यान भय पुनि गए ब्रह्मागार। वैरिते सुन शंभु तब आए जहाँ रघुवीर। विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। जय राम रमा रमनम समनम भोताप भयाकुल पाहि जन्म। औधे सिसरे सिर में विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभु। दसि शीस विनाशन भूइस भुजा कृति दूर महामहि भूरि रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। महीमंडल मंडन चार तरम घृत सायक चाप संग बरम। मद मोह महाममता रजनी तम कुंज दिवाकर तेजनी। मन जाति की राति निपात किए मृग लोग कुभोग सरे नहीं। हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे विषया
सज्जनों, चारों वेदों ने भगवान के बहुत प्रकार से विनती की, वंदन किया। फिर कागभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए। तब वहां शिव जी भी आ गए और भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। भगवान शिव जी ने भी बहुत प्रकार से रामचंद्र जी की वंदना की और रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर के कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले तेरे दिलवाए। तुलसीदास जी ने लिखा है, सोने खगपति यहाँ कथा पावनी, त्रिविधि ताप भव भय दमनी, महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनति लाहि नर विरधि विवेका, जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाहि, सुनहि विमुक्त विरत और विषयी, लाहि भगति गति संपत नहीं, खगपति राम कथा में वरनी, स्वमति विलास त्रासि दुख हरिणी, विरत विवेक भरत दृढ़ करनी, मोह नदी का सुंदर तरिणी, नित्य तव मंगल कौशलपुरी, धरि सिद्धि राहि लोग सब पुरी, नित्य नई प्रीत राम पद पंकज, सबके जिनहि नमत शिव मुनि अजी, मगन बहु प्रकार मंगन बहु प्रकार पहिराए, दुर्जन दान नाना विधि पाए, ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीत, अज्ञात न जाने दिवस तिढ़, और गए मास खटी बीत। सज्जनों, गरुड़ जी कहते हैं, हे कागभूषण जी, फिर आगे कथानक में क्या हुआ? तो कागभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा बहुत ही पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को, जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाली है। महाराज रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र सुनकर मनुष्य वैराग और ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और जो मनुष्य स्वभाव से सुनते हैं,
जो गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर वे अंतकाल में भगवान के परम धाम को जाते हैं। इससे जो जीवन मुक्त, विरक्त और विषयी सुनते हैं, भक्त मुक्ति और नवीन संपत्ति पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार राम कथा का वर्णन किया है, जो जन्म मरण के भय और दुखों को हरने वाली है। यह वैराग, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोहरूपी नदी को पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगल उत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग प्रसन्न रहते हैं। भगवान राम के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य जीवन प्रीत है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार से वस्त्र आभूषण पहनाए गए और विप्रों को नाना प्रकार के दान दिए गए। सभी वानरों का मन बहुत ही मगन है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। और वानर भालुओं ने कभी ये अनुभव नहीं किया कि कितने दिन बीत गए। सभी दिन बीतते चले जाते हैं, उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं, बात बात में ही 6 महीने बीत गए। सज्जनों, आज का प्रसंग यही समाप्त कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार की यदि गलती होती है मुझसे तो आप सभी मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। और एक बार आप सभी जयकारा लगा दें।